प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले वीज़ा रोक दिया था पिछले स्टेंट में, सबके ड्रीम स्टॉप। इस साल मई 2025 में फिर से उन्होंने वीज़ा स्टॉप कर दिया। किस लिए? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। अभी सभी बच्चों का सोशल मीडिया स्क्रीन किया जाता है। पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं क्या करें अब, यूएस के बारे में सोचें कि और कुछ सोचें। हमारे ड्रीम्स, हमारे बच्चों के ड्रीम्स ही रुक गए, क्योंकि यूएस इज़ द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड फॉर स्टडी अब्रॉड। और ये फैक्ट है कि जब सुपर फार छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। आज हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के अभी जो एक्शंस हैं उसका क्या इम्प्लिकेशन है और फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, और बच्चे अपने सपनों के बारे में, अपने स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स के बारे में कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। बिकॉज वन थिंग इज क्लियर, हुएवर इज इन पावर, कोई भी पावर में हो, पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, वो है हमारा फॉर्मूला, वो है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 34 ईयर्स में 1 लाख से ऊपर बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा है। उनमें से प्रैक्टिकली 30,000 से ज़्यादा हमने खाली यूएस में भेजे हैं। यूएस को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि आपको कुछ क्लैरिटी लेके आए कि आगे आपका पाथ क्या होना चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए 2026 एंड बियॉन्ड। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो अभी और 3-3.5 साल है, अभी तो उनको खाली अक्टूबर है, तो बेसिकली 10 महीने ही हुए हैं, करीब 3-3.25 साल और हैं। इसमें क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या था। मई 2025 में ट्रंप ने पॉज लगा दिया वीज़ा के लिए और बोला कि वी आर कमिंग विथ मोर सिक्योरिटी मेजर्स। और सिक्योरिटी मेजर क्या था कि आप अपना सोशल मीडिया हैंडल्स सबमिट करेंगे एप्लीकेशन टाइम, और आपका ग्रेटर स्क्रूटिनी होगा कि आप एंटी अमेरिका या एंटी अमेरिकन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। बट मैं आपको एक टिप देता हूँ, इस साल के 2025 के हमारे मोस्ट ऑफ द बच्चों को मार्च में ही उनका इंटरव्यू हो चुका था। अप्रैल तक देवर ऑल सेट टू गो। सो हमारे बच्चों को मेजर फर्क नहीं पड़ा, पर यस, बहुत सारे बच्चों को फर्क पड़ा। अब एक्चुअली ट्रंप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने पॉज किया है, और वो प्रेशर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि ज़्यादा अमेरिकन बच्चों को लें, और अगर इंटरनेशनल बच्चों को ले रहे हैं तो ज़्यादा स्क्रूटिनी करें। ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। इसमें बच्चों को के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं है। ये ट्रंप अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपन बात करते हैं कि एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए अपन को 2026 में। द वर्ड आई एम यूजिंग इज एक्सपेक्ट, क्योंकि नोबडी कैन टेल फॉर श्योर व्हाट विल हैपन बाय ट्रंप। सो लेट्स सी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2026। हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर एक इंडिकेशन है आज तक का उनका जो बिहेवियर रहा है उसके बेस पे। फर्स्ट, आपको ग्रेटर स्क्रूटिनी होगी, इट मीन्स आपका वीज़ा को ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। दूसरा, आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 2026 के लिए मेरा रिकमेंडेशन बच्चों को यही रहता है कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एप्लीकेशन करके जल्दी से जल्दी करके गो हैड एंड अप्लाई योर वीज़ा इन फरवरी मार्च। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम डिलेज, जिससे आपका सीजन लूज नहीं हो। थर्ड चीज़, ओपीटी हम मेरे हिसाब से वो कैंसिल नहीं करेंगे, बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि उनको इंजीनियर्स चाहिए, स्टेम में लोग चाहिए, बिकॉज यूएस इज मेन फॉर स्टेम, और यूएस का डोमिनेशन ही स्टेम है, तो उनको बच्चे चाहिए। सो ओपीटी आगे पीछे होगा, पर मेरे हिसाब से स्क्रैप नहीं होगा। बाय द वे, आई एम श्योर आपको पता है कि अभी जो 1 लाख का H1B का भी किया है, वो F1 वीज़ा, इट मीन स्टूडेंट वीज़ा से बच्चे जब H1 में जाते हैं उनके लिए लागू नहीं है। सो ट्रंप स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं कि डायरेक्ट वहाँ पर नहीं आए, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इनफैक्ट पिछली बार भी उन्होंने डबल डिप किया था। इट मीन्स H1B के अंदर जो बच्चा यूएस से पढ़ा है, मास्टर्स किया है, वो 20,000 में भी डिप कर सकता है, वीज़ा का डाल सकता है H1B लॉटरी में, और 65,000 में भी डाल सकता है। सो आई थिंक ही इज़ प्रो स्टूडेंट्स, पर उसको बेटर स्टूडेंट्स चाहिए, और ये प्रेशराइज करने की, यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, उनके एड्स करने की कोशिश कर रहा है कि आप, हम जो बोलते हैं उस तरीके से आप काम करिए। सो इट्स अ मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्सेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। दीज आर द 4 थिंग्स यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट इन 2026. सो आई विल समराइज
2026 में आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्क्रूटनी हो सकती है, ओपीटी नहीं जाएगा आपका और यूनिवर्सिटीज़ को प्रेशर होगा. बट आई बिलीव इट शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम. पीपल हु प्लान वेल, प्लान अर्ली, शुड नॉट गेट मच अफेक्टेड. येस, आपका बीपी थोड़ा हाई होगा, पेरेंट्स का बीपी थोड़ा हाई होगा, थोड़े इमोशन ज़्यादा होंगे, पर आई थिंक यू शुड बी एबल टू गो इफ यू प्लान इट वेल. अब सब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ नॉट यूएसए देन वेयर. मैंने एक टेबल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको गौर से देखिए. करीब मैंने 5-6 कंट्री के बारे में बात किया है. कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, ये एक बहुत अच्छा कर रहे हैं ये कंट्रीज़. सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि लुक एट द कंट्रीज़ में क्या कौन से करियर बेस्ट है, उनका आरओआई कैसा है. तो आई विल रिपीट, मैं हरदम करियर पे फोकस करता हूँ. हर एक कंट्री का पर्टिकुलर करियर है, राइट. सो आप पर्टिकुलर करियर में देखिए. यूएस नहीं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जो हम प्लान बी बोलते हैं. इनफैक्ट प्लान बी हरदम रहना चाहिए. मैं एक स्मॉल स्टोरी बोलता हूँ. एक हमारी बहुत अच्छी ब्रिलियंट बच्ची थी, डिज़ाइन की बच्ची थी. उसको न्यू पार्सन्स, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिज़ाइन स्कूल्स इन द वर्ल्ड, उसके अंदर एडमिशन मिला. 30% स्कॉलरशिप भी मिली उसे, बट उसका वीसा रिजेक्ट हो गया. वो हमारी एक ही बच्ची थी जिसका वीसा रिजेक्ट हुआ 2025 के अंदर, पर हमने बैकअप रखा था. देन उसको इमीडिएटली रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट्स, विच एक्चुअली टेक्निकली पार्सन से भी एक रैंकिंग हायर रैंकिंग है डिज़ाइन के अंदर, उसको इमीडिएटली किया और वो बच्ची वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर नाउ शी इज़ इन यूके इन द कॉलेज एंड शी इज़ हैप्पी. सो प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन यूएस बट ओवरऑल स्टडी अब्रॉड. हेंस हम प्लान बी में कंट्री रखते हैं एंड नॉट वी डोंट गो फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि आपका जो करियर है वो एक कंट्री के लिए नहीं, वो मल्टीपल कंट्रीज के लिए बना हुआ है. तो नेक्स्ट लुक एट विच आर द करियर फील्ड विच आर स्टिल सेफ इन यूएसए. नाउ कुछ करियर फील्ड हैं जहाँ पर यूएस रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है और वो सेफ रहेंगे. सबसे पहला इज AI एंड ML. सेकेंड है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग. थर्ड इज हेल्थ एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स. फोर्थ एरिया इज sustainability and related field, green and sustainability. Though Trump is not very in favor of that field, पर कोई choice नहीं है US को उस एरिया में. And last but not least, finance and fintech related and analytics related area are the area. So these are 5 areas which have less talent in USA, and the country will be always be welcoming to these careers. So here again, particular career clarity, right, makes a lot of difference in your study abroad journey. So now what are the smart students doing now? अभी वो क्या कर रहे हैं, स्मार्ट बच्चे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, स्मार्ट बच्चे ऑलरेडी अपने काम पे हैं. हमारे सब बच्चों का ऑलरेडी हम एप्लीकेशन करना चालू कर दिया है और वो पिछले 1.5-2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे. सो आप जल्दी एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आपका वीसा का भी डिले होगा तो आपको चैलेंज नहीं आएगा. सेकेंड, प्लान बी. नाउ हमारे सब बच्चों का प्लान बी हमने बनाया है. सो आप भी अपना प्लान बी बनाइए. अगर नॉट यूएसए देन वेयर एल्स यू कैन गो. तीसरी चीज, अपग्रेड योर स्किल्स, क्योंकि अगेन इन यूएसए स्किल्स मैटर. वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है. तो टेक मोर एंड मोर सेशंस, क्लासेस, स्किल्स, वो एक्स्ट्रा लीजिए. फोर्थ, अपनी डिजिटल स्किल्स का पोर्टफोलियो बनाइए. अपना लिंक्डइन, गिटहब, उस पर अपना अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करिए आपका पोर्टफोलियो क्या है. एंड द लास्ट, प्रिपेयर योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड SOP, मेक देम वेल. एक रियलिटी चेक है, प्रेसिडेंट्स 4 साल के लिए आते हैं, पर आपका करियर 50 साल के लिए होता है. सो डोंट गेट हाई बाय हु द प्रेसिडेंट इज. यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 50 years एंड नॉट 4 years. तो ट्रंप वीसा फिर से बंद कर सकता है. हाँ, थोड़ा डिले कर सकता है, पर कंप्लीटली बंद नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि यूएस को भी टैलेंट चाहिए. यूएस ऑल्सो वांट्स द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड. वो डिफिकल्ट कर सकता है पर बंद नहीं कर सकता है. कॉनडोट सक्सीड हो रहे हैं जिन लोगों के पास क्लैरिटी है, प्लान कर रहे हैं एंड इंक्लूडिंग प्लान भी रख रहे हैं. वो लोग सक्सीड हो रहे हैं and they are happy. Yes, there is slight tension, but it's not painful to them. उनके ड्रीम्स एंड प्लान्स शैटर नहीं हो रहे हैं. कई बार थोड़े से डिले हो रहे हैं क्योंकि बट दे आर नॉट एबल टू गो टू द बेस्ट, देन दे गो टू द सेकंड बेस्ट. अगर आपको
क्लैरिटी चाहिए कि आपके कैरियर पे क्या हो सकता है, you can book a clarity call with my team. In the description is below. Book an appointment, but follow our formula, our Guru Mantra. Career first, country later, and process always. You will be always be a winner if you follow this formula. All the best to you.